सीढ़ी के पास बैठ के डेली सुनता था वहाँ का भजन कीर्तन और नमः शिवाय। जैसे स्वामी बताया आपको कि उनका जाप था नमः शिवाय। जब सब औरतें नमः शिवाय बोलती थी तो मोची के पास वही एक शब्द याद था कि नमः शिवाय। यहाँ तक कि उसको ये भी नहीं मानता भोले जी दिखते कैसे हैं, कभी उसने देखा नहीं था। और जब भी अपनी दुकान में बैठता वो नमः शिवाय करता तो चप्पल अपना सीधा रहता था। एक दिन की बात है, उसी गांव में राजा रहता था। उसके पास मतलब बहुत सारे पैसे कौड़ी थे, सोने की नाग देते थे, पत्थर की शिवलिंग थी, सोने में नाग देते थे। चोर लोग वहाँ चोरी किए, चोरी करके आके बंटवारे का नंबर आया तो भाई साहब बंटवारा हो गया। अब वो शिवलिंग कौन लेगा? चोर बोलते पत्थर कौन लेगा, इसको फेंक देते हैं। चलो भाई फेंको मत, चलो कोई मिलेगा उसको दे देंगे। जा रहे थे बीच में मोची दुकान मिल गई। अब देखा तो मोची इतनी बड़ी पत्थर पे अपना वो चक्कू धार कर रहा था। तो चोर के मन में आया यार इतना छोटा सा पत्थर पे धार कर रहा है, अगर मैं इतना बड़ा पत्थर इसको दे दूंगा इसका भविष्य बन जाएगा, वो अपना उस पे अपना जीवन बिता लेगा। अच्छा वो सोला मोची से तुम इतने छोटे से पत्थर से अपना चक्कू धार करे, मैं तुमको बड़ा पत्थर दूंगा लेकिन तुमको ये जोड़ी चप्पल मुझे देना पड़ेगा। तो उसने पत्थर देखा तो शिव जी को देखा नहीं था, सोचा इतना बड़ा पत्थर है तो मेरी जिंदगी निकल जाएगा। उसने बोला ठीक है, एक चप्पल चोर को दिया और शिव लेके अपना हो गया। अब क्या क्या शिवलिंग को दोनों पैरों के बीच में दबा के, और उसको तो पता नहीं था क्या बोले जी, शिव जी को मानता बहुत था, कभी देखा नहीं था। वो दोनों पैर के बीच में दबा के चक्कू धार करने लगा और नमः शिवाय जाप भी कर रहा है। और शिव जी इतने खुश हुए कि उनके सर पर चक्कू चल रहा नहीं दिख रहे। वो शिव जी ये सोच रहे कि आदमी मेरा जाप कर रहा नमः शिवाय। ऐसे दिन बीतता गया मोची पैसे वाला होता गया। अरे छोटा सा घर हुआ, छोटा सा घर से बड़ा घर हो गया, फिर दुकान डाल लिया, कारोबार बहुत बढ़ गया। ऐसे सब सोचती थी छोटा मोची कैसे बड़ा बन गया, किसी के बात पता नहीं था। और एक बार ऐसे ही उसी रास्ते बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित बोलते ना, वो जा रहे थे तो जा रहे थे, उन्होंने देखा कि अरे शिवलिंग के ऊपर ये दोनों पैर दबा के मोची चक्कू धार कर रहा है। तो क्या मैंने क्या पाप किया? बोलते तुम क्या करे? बोलो चक्कू धार करवा कितने साल से मैं करता हूँ, ये मेरा काम है। बोलते किस पे करे? बोलते पत्थर पे कर रहा हूँ। बोले अच्छा मोची एक बात बताओ, तुम इतने धनवान कैसे हो गए? बोले जब से पत्थर आया मेरे पास तब से मैं धनवान हो गया। तब वो पंडित के मन में आ गई लालच कि शिवलिंग आने से मोची तक धनवान हो सकता है। अभी क्या करता है? चक्कू धार कर रहा है, अगर मैं इनकी सेवा करूँ तो मैं कितने पैसे वाला बन जाऊंगा। अज्ञान बस करत बाटे, लालच बस करी है। तो मैं अगर इस शिवलिंग की पूजा करूंगा मैं कितना बड़ा पैसे वाला बन जाऊंगा। अच्छा बोला मोची ये पत्थर मुझे दे दो। वो बोलता नहीं ये पत्थर मैंने फिर ले लिए, एक जोड़ी चप्पल दिया है। मोची बोलता है मोची क्या ज्ञानी का पढ़ा लिखा था नहीं, तो बोलता ठीक है मैं तुमको 2 जोड़ी चप्पल का पैसा देता हूँ। उसने 2 जोड़ी का आज देखो सब लोग भाई कमाना चाहते हैं, उसको एक 2 जोड़ी पैसा मिल गया, वो खुश हो दिया। हाँ खुश हो गया। अब अपने क्या किया, महाराज जो गुरु थे पंडित जी वो लेके चले गए, अपने घर में गए, मंदिर का सब हटा उठा के बीच में शिवलिंग रखे, खूब हाथ सजाए, मेरा मसाला दूसरी करके खूब पूजा पाठ अच्छे से किए। आरती उरती करके रात को सोचते हैं वो सुबह इतने पैसा, मैं भी सुबह पैसे वाला, रात को उनको नींद कहाँ आई, कब सुबह को कब मैं पैसे वाला बन जाऊँ। उनके मन में लालच भरा था, 1 करोड़ 100 करोड़ ले रहे थे। अचानक उनके मंदिर में प्रकाश पैदा हुई। अब उस वजह से बोले जी निकले, बोले पंडित तुम जिस लालच से मुझे घर में लाए हो तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होगी। मैं मोची घर जरूर था लेकिन मोची मेरी सेवा था जैसे की, मतलब लालच में नहीं की, अज्ञान किया, मुझे चक्कू क्या लेकिन मेरा जाप करके किया। तो मुझे उसका दर्द नहीं, मुझे उसका तकलीफ दिखाई दे तो मन से अपना जाप कर। अब तुम किस लालच में लाए? पैसे का लालच में? मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मोची घर जाने दो। बोलते ऐसे कि बोले भोलेनाथ वहाँ तुमको कुछ भी नहीं मिलता, तुम्हारे सर पे चक्कू धार करता है, मैं तुमको इतना मेवा मसाला सब बड़ा गिनती करवाने। बोलता मैं क्या खाता हूँ क्या? तुम लोग तो खाली नाम आते मेरे को चढ़ाते हो, खाते तुम ही लोग ना। मैंने कहा बोला कि मुझे ऐसा ला के दो, नहीं वो तो तुम्हें भाई प्रसाद देते हैं, इससे भी इतनी गुरु बहना आती है किसको मैं क्या प्रसाद दूँ, इसलिए तो भाई प्रसाद वाले कोई अपने हाथ से खाली घर से ना जाए। तो बोले कि तुम यहाँ नहीं रहोगे? बोलता नहीं मुझे मोची घर पहुँचाओ। पंडित सुबह उठे, शिवजी लिए गए मोची दुकान पे, बोलते हैं मोची ये शिवलिंग मैं नहीं रखी हो तो रख लो।
तो बोले कि क्यों? पूरी कहानी बता रहे कि जिसको तुम पत्थर समझ रहे हो वो पत्थर नहीं है, वो साक्षात भोलेनाथ है। जिसको तुम अब इतना सुनते ही तो मुझे को रोना आ गया, वो शिवलिंग लिया, दुकान बंद किया और इससे बैठ गया और गोद में बिठा लिया, खूब रो रहा है कि ये भगवान मुझसे इतना बड़ा पाप हो गया, इतने साल से मैं अपने सर पे चाकू घस रहा हूँ। जितना रो रहा है पूरा आंसू शिवलिंग पे चला जा रहा है और शिवलिंग पे जो आंसू गिर रहा है बोले सोचे अपने गंगा अपने आंसू से मुझे नहला रहा है। कितने बोले हैं हमारे भोले बाबा, जल मिल रहा है। भोले बाबा तो बहुत भोले हैं, तो उनको लग रहा है मुझे अपने आंसू नहला रहा है। अच्छा जितने गिरे होते जरा धरती इतने खुश हो रहे। घर पे गया मैं अपने छोटे से मंदिर में रखा और उनका पूजा पाठ किया और पूजा पाठ करने लगा रोज। वैसे ही मुझे आगे धीरे बढ़ता गया। तो इसीलिए बोलते हैं जो भी पूजा पाठ करना हो सच्चे मन से करो। शिव जी सच्चा मन देखते हैं, लालच नहीं देखते। अगर आप श्रद्धा भाव से मान के जा रहे शिव मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, शिव चर्चा कराएंगे तो शिव सब कुछ। हाँ बोलो देखो कराएंगे नहीं कराएंगे पूरा तो कर पाएगा मेरा, आप उनको धमकी देकर थोड़ी जाएंगे।